जय श्री राम। नमस्कार और स्वागत है आपका राम कथा जीवन का आधार में। मैं हूं आपकी होस्ट आराध्या। इस श्रृंखला में हम साथ मिलकर महर्षि वाल्मीकि की रामायण की दिव्य यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसी कथा जो केवल अतीत नहीं बल्कि हर युग के लिए एक दिशा, एक ज्योति है। ये केवल वाल्मीकि की मूल रचना तक सीमित नहीं बल्कि इसमें अन्य लोक परंपराओं और सांस्कृतिक सूत्रों से प्रेरणा लेकर हम आपको एक ऐसा अनुभव देने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके हृदय को छू जाए और आत्मा को जागृत करे। पिछली कथा में हमने देखा कि कैसे राजा दशरथ ने राम को अयोध्या का युवराज घोषित करने का निर्णय लिया। वशिष्ठ मुनि ने शुभ मुहूर्त निश्चित किया, रानियों की सहमति मिली और पूरी अयोध्या राम के अभिषेक की तैयारियों में मग्न हो गई। राम अपनी सहज विनम्रता के साथ नगरवासियों से आशीर्वाद लेते रहे। ये केवल एक राज्याभिषेक नहीं था, यह एक युग के उजाले की ओर पहला कदम था। परंतु जैसे ही यह प्रकाश फैलने लगा, नियति की छाया धीरे धीरे गहराने लगी। आज की कहानी में हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेंगे जहां देवता राम को उनके तय रास्ते पर ले जाने की साजिश रचते हैं। कैकेयी की दासी मंथरा अपने कपटपूर्ण विचारों से एक ऐसी साजिश रचने जा रही है जो न केवल राज्याभिषेक को रोकती है बल्कि राम के जीवन को एक लंबी कठिन परीक्षा में भी डाल देती है। तो आइए इस नए अध्याय में हमारे साथ जुड़े जहां राम की कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी धर्म के मार्ग पर पहली परीक्षा हमारे अपने लोगों से ही आती है। जब अयोध्या राम के राज्याभिषेक की तैयारी में मग्न हुई, तब देवलोक की शांति में हलचल शुरू हुई। इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, कुबेर और स्वयं भगवान ब्रह्मा सबने ब्रह्मलोक में एक सभा बुलाई। सभी देवताओं के चेहरे गंभीर थे। स्वर्ग में उत्सव की गूंज नहीं थी बल्कि एक मौन चिंता वातावरण में तैर रही थी। इंद्र ने सबसे पहले चिंता जताई। उन्होंने कहा, राम का राज्याभिषेक निकट आ चुका है। अयोध्या हर्षित है, लेकिन यदि राम यहीं रह गए तो रावण का अंत कैसे होगा? राक्षसों का आतंक कैसे मिटेगा? राम का वंगमन ही धर्म की रक्षा की पहली शर्त है। वरुण ने अपनी गहरी आवाज में कहा, परंतु ये उपाय हमें स्वयं भगवान विष्णु के अवतार को दुख देने की ओर ले जा रहा है। क्या हम किसी को वियोग, अपमान और पीड़ा की ओर धकेल सकते हैं, वह भी वही पुरुष जो स्वयं धर्म का अवतार है? यम ने गंभीर स्वर में जोड़ा, यही तो हमारा धर्म संकट है। हम जानते हैं कि राम को अयोध्या से निकलना ही होगा, परंतु उन्हें बाध्य कौन करे? वे कभी स्वयं प्रस्थान नहीं करेंगे जब तक कोई उन्हें जाने का कारण न दे। तब अग्नि ने धीरे से कहा, हमारे पास एक साधन पहले से है। कैकेयी के पास राजा दशरथ से प्राप्त 2 वरदान। यदि कोई ऐसा पात्र जो उनके मन को भटका सके, उसे ये याद दिला दे कि वह इन वरों के माध्यम से राम को वनवास भेज सकती है, तो योजना आगे बढ़ सकती है। हमें किसी ऐसे माध्यम की आवश्यकता है जो उसके भीतर पहले से छिपे मोह और असुरक्षा को हवा दे सके, कोई ऐसा जो रानी के कानों तक ये योजना पहुंचा सके। इतना कहते ही सभा में कुछ देवताओं ने चिंता जताई। एक ने कहा, परंतु ये क्या कैकेयी के प्रति अन्याय नहीं होगा? इतिहास उसे दोष देगा। वह उस स्त्री के रूप में जानी जाएगी जिसने राम को वनवास भेजा। क्या ये उचित है कि हम उसे यश की जगह कलंक दें? भगवान ब्रह्मा ने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ, ये सच है कि वह आलोचना सहेगी, पर यह भी सत्य है कि वह लीला का माध्यम बनेगी। धर्म की रक्षा के लिए कोई न कोई तो पीड़ा का पात्र बनता ही है। उसका नाम भले विवादित होगा, पर सृष्टि के गूढ़ यथार्थ में वह भी उतनी ही आवश्यक होगी जितनी राम की सहनशीलता। तभी कुबेर ने एक और दृष्टिकोण रखा। उन्होंने कहा, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह अवतार केवल रावणवध के लिए नहीं हुआ है। यह अवतार मानवता को यह दिखाने के लिए है कि एक सामान्य गृहस्थ जीवन में रहकर भी कोई पुरुष कैसे धर्म के मार्ग पर अडिग रह सकता है, कैसे वो गुरुजनों और माता पिता के वचनों का पालन करते हुए भी लोकोत्तर बन सकता है। सभी देवताओं ने सहमति में सिर हिलाया। भगवान ब्रह्मा ने गंभीर स्वर में कहा,
ये अवतार केवल शक्ति प्रदर्शन का नहीं, बल्कि शिक्षण का भी है। एक ऐसा उदाहरण जो युगों तक ये सिखाएगा कि धर्म केवल युद्ध में नहीं, संयम, त्याग और मर्यादा में भी निहित होता है। उसी समय एक अन्य देवता ने सुझाव दिया, हम मंत्रा का उपयोग कर सकते हैं। वह कैकी की परम विश्वासी दासी है और उसके साथ उसका एक पूर्व जन्म का संबंध भी है। पिछले जन्म में मंत्रा एक दिव्य मृगी थी, जिसने कैकी के परिवार को श्राप दिया था। यद्यपि मंत्रा इस श्राप को अब भूल चुकी है, परंतु उस दिव्य ऋण को चुकाने का समय आ गया है। उसकी इस अनजानी भागीदारी से न केवल श्राप पूर्ण होगा, बल्कि उसकी वर्तमान भूमिका भी किसी दोष की भागी नहीं बनेगी। सभी देवता इस सुझाव से सहमत हो गए, लेकिन प्रश्न ये था कि मंत्रा को ऐसा करने के लिए कैसे प्रभावित किया जाए। फिर सबकी दृष्टि एक साथ देवी सरस्वती की ओर मुड़ गई। देवी सरस्वती, जो सभा में अब तक मौन बैठी थीं, धीरे से बोली, आप सभी मुझसे क्या अपेक्षा रखते हैं? भगवान ब्रह्मा ने आगे बढ़कर कहा, हे देवी, हम एक कठिन कार्य के लिए आपकी सहायता चाहते हैं। हमें राम का वंगमन सुनिश्चित करना है, और यह केवल तब संभव होगा जब कैकेयी स्वयं राजा दशरथ से ये वर मांगे। परंतु वो ऐसा तभी करेंगी जब मंत्रा उनके मन को भटका सके। देवी सरस्वती ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर वह दैवी शांति बनी रही, लेकिन स्वर में एक हल्का कंपाहट आया। उन्होंने कहा, राम, वह पुरुष जो मर्यादा के उच्चतम स्वरूप है, जो किसी को दुख नहीं देते। आप मुझसे चाहते हैं कि मैं उनके लिए दुख का कारण बनूं? इंद्र ने झुके हुए स्वर में उत्तर दिया, हम जानते हैं ये अनुचित प्रतीत होता है, परंतु यदि राम का वंगमन नहीं होगा तो रावण का वध नहीं होगा, और यदि रावण नहीं मिटेगा तो धरती पर धर्म का संतुलन नहीं लौटेगा। भगवान ब्रह्मा ने धीरे से कहा, कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए दुख की दीवार पार करनी होती है। राम स्वयं विष्णु हैं। वे जानते हैं कि ये सब योजना का हिस्सा है, लेकिन लीला तब तक पूरी नहीं होगी जब तक वे सबका दुख सहन न करें। यही उनके अवतार की पूर्णता है। देवी सरस्वती कुछ समय तक मौन रहीं, फिर चिंतन करते हुए बोली, आप जो कह रहे हैं वह केवल राम को ही नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार को पीड़ा देगा। राजा दशरथ को, माता कौशल्या को, और यहाँ तक कि स्वयं कैकेयी को, जो राम को अपने सगे पुत्र के समान मानती है। क्या हम इस पीड़ा के लिए तैयार हैं? अग्नि ने धीरे से उत्तर दिया, देवी, विवेक केवल उस क्षण के लिए नहीं होता कि क्या उचित है, बल्कि ये देखने के लिए होता है कि किसमें व्यापक भलाई छिपी है। कभी कभी संतुलन की पुनः स्थापना के लिए बलिदान आवश्यक हो जाता है। जो लोग वास्तव में धर्म को समझते हैं, वे कैकेयी के प्रति दयालु होंगे, और वे जानेंगे कि उसने जो किया वह एक बड़ी योजना का हिस्सा था। यदि आप नहीं, तो फिर कौन है जो इस योजना को बिना अनावश्यक अराजकता के पूरी दिशा दे सकता है? देवी सरस्वती ने गहरी सांस ली। फिर उन्होंने कहा, मैं आपका अनुरोध स्वीकार करती हूँ, पर ये जान लीजिए, मैं घटनाओं को केवल सूक्ष्म रूप से प्रभावित करूंगी। मैं संदेह और भ्रम के बीज बोऊंगी, पर निर्णय मानव ही करेंगे, कोई दैवी शक्ति नहीं। मैं अपनी वाणी मंत्रा की जिह्वा पर प्रवाहित करूंगी, जिसके भीतर पहले से ईर्ष्या की चिंगारी सुलग रही है। सभा में मौन छा गया। न कोई हर्ष, न कोई विजय की भावना, केवल कर्तव्य की स्वीकृति। देवताओं ने धीरे से सिर झुकाए, और उसी क्षण एक सूक्ष्म, अदृश्य स्पंदन अयोध्या की ओर प्रवाहित हुआ। देवी सरस्वती, जिन्होंने अब योजना को गति देने का निर्णय ले लिया था, पृथ्वी की ओर अवतरित हुईं। उन्होंने कैकेयी की विश्वस्त दासी मंत्रा को अपना माध्यम चुना। उन्होंने मंत्रा के मन में एक विचित्र चपलता और असहज बुद्धि का संचार किया। देवी सरस्वती ने मंत्रा के कानों में मौन स्वर में कहा, मैं आपके विचारों को आपके स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के कल्याण के लिए निर्देशित कर रही हूँ। अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि के कल्याण के लिए। आप जो भी करेंगे वो आपका कार्य होगा, आपके विचार आपके ही रहेंगे, लेकिन प्रकृति के नियम में आपकी भूमिका आवश्यक है। देवी सरस्वती की इस सूक्ष्म प्रेरणा से मंत्रा का मन चंचल हो उठा।
उसमें एक नया आत्मबल आ गया, जैसे कोई अनजानी आग उसकी चेतना को झुलसाने लगी हो। परंतु मंथरा का अतीत भी कम रोचक नहीं था। बहुत लोग नहीं जानते कि मंथरा पूर्वजन्म में एक दिव्य मृग थी, एक ऐसी हिरनी जो धरती में अपनी पुत्री और दामाद के साथ शांतिपूर्वक जीवन जी रही थी। एक बार युवा केकय नरेश, जो कैकेयी के पिता थे, शिकार पर निकले। उन्होंने एक निर्बल मृग को बाण से घायल कर दिया। वह मृग कोई और नहीं, मंथरा की पुत्री का पति था। जब घायल मृग की पत्नी रोती बिलखती मंथरा के पास पहुंची, तो मंथरा ने करुणा से भरकर केकय राजा से निवेदन किया, हे राजन, ये मेरा दामाद है, कृपया इसका बाण निकालने दे ताकि मैं इसकी रक्षा कर सकूं। पर केकय राजा ने गर्ववश मंथरा की बात नहीं मानी। उसने अपनी तलवार उठाई और मंथरा और उसके दामाद पर वार करके उन्हें वहीं मार डाला। अपनी अंतिम सांसों में मंथरा ने श्राप दिया, जिस प्रकार तुमने मेरे निर्दोष दामाद को नष्ट किया, वैसे ही तुम्हारे दामाद को भी कष्ट सहना पड़ेगा और तुम स्वयं उसकी पीड़ा देखोगे। इस शाप की शक्ति से मंथरा ने मनुष्य योनि में जन्म लिया और कैकेयी की सेवा में जीवन व्यतीत करने लगी। उसने बचपन से ही कैकेयी को अपनी संतान समान स्नेह दिया और विवाह के पश्चात अयोध्या तक साथ आई। परंतु वह भूल चुकी थी कि उसका पूर्वजन्म क्या था और कौन सा शाप उसकी आत्मा में बसा है। अब जब देवी सरस्वती की प्रेरणा उसके मन पर छाने लगी और अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारियां अपने चरम पर पहुंची, तब मंथरा के भीतर एक विचित्र बेचैनी उठी। उसने उत्सव के रंगों के पीछे एक भय देखा, एक ऐसा भय जो न तो स्पष्ट था, न ही तर्कसंगत, परंतु उसकी चेतना को विचलित कर रहा था। अब समय आ गया था। मंथरा धीरे धीरे उस सफेद संगमरमर के महल की छत पर पहुंची, जो पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमक रहा था। वहां से उसने अयोध्या के मुख्य मार्गों को देखा, जहां फूलों की वर्षा हो रही थी, रास्तों पर पानी छिड़का गया था और हर कोना उत्सव की तैयारी में रमा था। मंथरा ने देखा कि नगर को पताकाओं और ध्वजों से सजाया गया है। रास्ते साफ कर दिए गए थे। ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए फूल और मिठाइयाँ लेकर चल रहे थे। मंदिरों के द्वार धोकर उजले किए गए थे। वाद्य यंत्रों की ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी और अयोध्या का कोना कोना उल्लास से भर गया था। हाथी घोड़े सजे धजे प्रसन्न मुद्रा में थे और नगरवासी अपने घरों की छतों पर पताकाएं फहराकर राम के राज्याभिषेक की खुशी मना रहे थे। मंथरा ने उत्सव में लिप्त एक अन्य दासी से पूछा, रानी कौशल्या, आज इतने हर्ष में क्यों धन वितरण कर रही हैं? ये नगर इतना उल्लसित क्यों है? क्या राजा ने कोई विशेष निर्णय लिया है? वह दासी उल्लासित होकर बोली, कल पुष्य नक्षत्र में राजा दशरथ राम का युवराज के रूप में अभिषेक करने जा रहे हैं। ये सुनकर मंथरा की आंखों में क्षणभर को स्तब्धता और फिर क्रोध की अग्नि चमकी। वह तेजी से छत से नीचे उतरी और रानी कैकेयी के कक्ष की ओर बढ़ी। रानी कैकेयी उस समय विश्राम कर रही थी। मंथरा भीतर घुसी और तीव्र स्वर में बोली, रानी, आप यहाँ चैन से कैसे सो सकती है, जब आपके सिर पर विनाश की छाया मंडरा रही है? आप जिस सौभाग्य पर गर्व करती हैं, वह बस एक ग्रीष्मकालीन धारा की तरह अस्थिर है। उठिए, ये समय मोह में पड़े रहने का नहीं है। रानी कैकेयी ने मंथरा के स्वर में अस्वाभाविक चिंता देखी। उन्होंने चौंककर पूछा, मंथरा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा बहुत चिंतित लग रहा है। मंथरा ने गहरी सांस ली और स्वर को नियंत्रित करते हुए बोली, रानी, जो समाचार मैं लाई हूँ, वह मेरे मन में भय की ज्वाला बन चुका है। राजा दशरथ ने निर्णय लिया है कि कल राम का राज्याभिषेक होगा। यदि राम राजा बन गए, तो उनके पश्चात उनके पुत्र राज्य करेंगे। भरत और आपका नाम इस वंशावली से मिट जाएगा। रानी कैकेयी ने आश्चर्य से मंथरा की बात सुनी, पर उनके मुख पर कोई भय नहीं था, बल्कि उन्होंने मुस्कराते हुए एक सुंदर आभूषण मंथरा को भेंट में दिया और हर्ष से बोली, मंथरा, ये तो अत्यंत शुभ समाचार है। राजा दशरथ ने आज ही मुझे इसके बारे में बताया था। मैं राम और भरत में कोई भेद नहीं करती, दोनों मेरे पुत्र समान हैं।
राम का राज्याभिषेक मुझे उतना ही प्रिय है जितना भरत का होता। मंथरा ने वो आभूषण हाथ में लिया, लेकिन उसकी दृष्टि गंभीर बनी रही। उसने सोचा, अब उसे ये भोली रानी उस भय की ओर ले जानी होगी जो स्वर्ग की योजना का अंग है। उसके भीतर देवी सरस्वती की प्रेरणा फुफकार रही थी, और उसके शब्द अब कैकेयी के भाग्य का द्वार बदलने को तैयार थे। फिर मंथरा ने आभूषण को क्रोधित होकर फर्श पर फेंक दिया और कहा, रानी, आप कितनी भोली है। जब विनाश सामने खड़ा हो तब क्या कोई गहना देता है? मैं हंसती हूँ आपके इस अज्ञान पर कि आप उस समय उत्सव मना रही हैं जब आपका कुल और पुत्र दोनों संकट में हैं। क्या कोई समझदार स्त्री अपने सौतेले पुत्र की समृद्धि पर प्रसन्न होती है जब वह जानती है कि वही पुत्र उसके पुत्र की जगह छीनने वाला है? क्या आप नहीं समझती कि राम को भरत से भय है, और भय से उत्पन्न नाश से बड़ा कोई नाश नहीं। राम राजनीतिक चतुराई में निपुण है। वह शास्त्र जानता है, रणनीति जानता है। वह जानता है कब और कैसे कार्य करना है। कल का अभिषेक केवल उसका राज्यारोहण नहीं होगा, वो भरत के भविष्य का अंत भी होगा। जब राम को राजा बना दिया जाएगा तब कौशल्या महारानी बन जाएंगी, और आप तो उनकी दासी बनकर उनके चरणों में रहेंगी। भरत, जो अभी अपने मामा के घर है, वह कभी लौटेगा भी तो एक सामान्य राजकुमार की तरह, न कि युवराज के रूप में। और तब वह दिन दूर नहीं जब राम या तो भरत को राज्य से दूर किसी अन्य प्रदेश भेज देगा या उसे समाप्त कर देगा। ये वही राम है जो अभी तक सबके लिए प्रिय है, पर सत्ता हाथ में आते ही सत्य और नीति की दुहाई देकर किसी को भी किनारे कर देगा। रानी कैकेयी अचंभित हो गई। क्या कह रही हो मंथरा? राम भरत को अपने भाई की तरह प्यार करते हैं, वे उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मंथरा बोली, रानी, आपने भरत को विदा कर दिया, और राजा दशरथ भी समय के साथ उसे भूल गए। प्रेम तभी पैदा होता है जब आप निकट रहते हैं। लक्ष्मण राम के साथ रहे और शत्रुघ्न भरत के साथ चले गए। यही कारण है कि शत्रुघ्न भरत के प्रति उतने ही समर्पित हैं जितने लक्ष्मण राम के प्रति। अब समय आ गया है कि आप केवल अपने सौंदर्य या अपने प्रेम पर भरोसा न रखें। वह प्रेम, वह स्नेह, सब व्यर्थ हो जाएगा यदि भरत का नाम ही वंशावली से मिटा दिया जाए। रानी कैकेयी, जो राम से गहरा स्नेह रखती थीं, अब पहली बार मन के भीतर हलचल महसूस करने लगी। मंथरा ने ये परिवर्तन भांप लिया और अपने शब्दों की धार और तेज कर दी। मंथरा बोली, अब आपको निर्णय लेना होगा, महारानी। क्या आप भूल गई कि राजा दशरथ ने युद्ध भूमि में आपको 2 वरदान दिए थे? ये वही क्षण है जब आपको उनका उपयोग करना चाहिए। मांग कीजिए, भरत को युवराज बनाया जाए और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। केवल तभी आपके पुत्र का भविष्य सुरक्षित रहेगा। मंथरा के इन शब्दों ने रानी कैकेयी के भीतर वर्षों पुरानी एक स्मृति जगा दी। वह स्मृति जब राजा दशरथ युद्ध में बुरी तरह घायल हो गए थे। रानी कैकेयी, जो युद्धकला में निपुण थीं, ने उनके रथ की रक्षा की थी, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला था और अपने हाथों से उनकी सेवा की थी। राजा दशरथ उनकी उस वीरता और निष्ठा से अभिभूत होकर उन्हें 2 वरदान देने का वचन दे बैठे थे। पर वर्षों बीत गए और रानी कैकेयी ने कभी उन वरों की चर्चा नहीं की। उन्हें इसकी आवश्यकता ही नहीं लगी। राजा दशरथ का प्रेम, महल का स्नेह और राम की श्रद्धा, सब कुछ उन्हें पूर्ण प्रतीत होता था। पर आज मंथरा के छल और सरस्वती की सूक्ष्म प्रेरणा के प्रभाव में वह विस्मृत स्मृति जैसे पूरे शरीर में चीत्कार करने लगी। उनके मन में राम के प्रति प्रेम और भरत के भविष्य को लेकर चिंता, दोनों एक दूसरे से टकराते रहे। मन का एक कोना उन्हें धिक्कारता था, राम उनके लिए पुत्र से बढ़कर थे, लेकिन दूसरा कोना मंथरा की बातों से भरा हुआ था। क्या राम के राज्याभिषेक के बाद भरत को उचित स्थान मिलेगा? रानी कैकेयी, जो कभी राम की स्नेहमयी माँ थीं, अब अपने पुत्र भरत के लिए एक चंचल किंतु दृढ़ निश्चयी माता बन चुकी थी। उन्होंने निर्णय ले लिया कि वह राजा दशरथ से वे 2 वरदान मांगेंगी,
जिनका वह वर्षों से उपयोग नहीं कर रही थी। मंथरा एक कोने से ये सब देख रही थी, तृप्त, शांत और संतुष्ट। उसकी भूमिका पूर्ण हो चुकी थी। वह जानती थी कि अब घटनाएं वैसी घटेंगी जैसी देवताओं ने चाहा था। इस प्रकार मंथरा की कुटिलता और देवी सरस्वती की प्रेरणा ने उस लीला का आरंभ कर दिया, जिसे युगों तक धर्म और नियति की सबसे बड़ी परीक्षा के रूप में जाना जाएगा। लेकिन ये शुरुआत भर थी। अभी मंथरा को अपना अंतिम वार चलाना था। रानी कैकी का मन अब संशय से भरा हुआ था। वह राम से प्रेम करती थी, लेकिन मंथरा के शब्दों ने उनके मन में भय और असुरक्षा की लहरें पैदा कर दी थी। मंथरा ने अब अगला कदम उठाया। उसने कहा, रानी, आप स्वयं कह चुकी है कि आप उन वरदानों का उपयोग करेंगी जब आवश्यकता होगी। और अब वही समय आ गया है। आपको केवल 2 मांगे रखनी हैं। पहला, भरत को युवराज घोषित किया जाए। दूसरा, राम को 14 वर्षों के लिए वन भेजा जाए। रानी कैके ने मंथरा की आंखों में झांका और धीमे स्वर में पूछा, लेकिन ये सब कैसे होगा? मंथरा मुस्कराई, जैसे वर्षों से उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। वह बोली, आप राजा के कोप भवन में जाए, भूमि पर बिना बिछावन के लेट जाए, आभूषण त्याग दें, भोजन और जल को त्याग दें, और जब राजा दशरथ आए तो उनसे मुंह फेर लें। उन्हें कोई उत्तर न दें, वे घबरा जाएंगे। वे आपको मनाने के लिए कुछ भी देंगे, स्वर्ण, रत्न, सिंहासन, लेकिन आप केवल वही मांगे जिनका वचन उन्होंने युद्ध में आपको दिया था। उन्हें याद दिलाइए उस समय की जब उन्होंने 2 वरदान देने का वचन दिया था। फिर कहिए, राम को वनवास और भरत को राज्य। ये मांग केवल आपके लिए नहीं है, ये भरत के भविष्य, आपके कुल की प्रतिष्ठा और आपके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए है। रानी कैके थोड़ी देर तक चुप रहीं। फिर उन्होंने मंथरा को देखा और कहा, तुम ठीक कहती हो। यदि अब मैंने ये अवसर खो दिया तो भरत का भविष्य सदा के लिए छिन जाएगा। उन्होंने अपने बहुमूल्य आभूषण एक-एक कर उतार दिए। भारी मोती की माला, सुनहरे कंगन, कमरबंद, सब कुछ त्याग कर वह कोप भवन की ओर बढ़ी। वहाँ उन्होंने बिना बिछावन के धरती पर लेटते हुए मंथरा से कहा, यदि राजा ने मेरी मांगे नहीं मानी तो मुझे इस जीवन से कोई आशा नहीं। जिस दिन राम का राज्याभिषेक होगा वह दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन होगा। मंथरा ने एक लंबी सांस ली और रानी कैकेयी के चेहरे पर फैले क्रोध और पीड़ा को देखकर संतोष की मुस्कान उसके होठों पर आ गई। उसने सोचा, अब यह कार्य पूर्ण होगा। इतिहास अब बदल जाएगा। राम का मार्ग अब वन की ओर मुड़ेगा। और इस प्रकार धर्म और अधर्म, प्रेम और मोह, कर्तव्य और लालसा की उस जटिल कहानी का अगला अध्याय आरंभ हुआ, जहाँ एक माता अपने पुत्र के प्रेम में स्वयं धर्म की कसौटी पर उतरने को तैयार हो गई। इस प्रकार मंथरा की कुटिलता और देवी सरस्वती की सूक्ष्म प्रेरणा ने एक ऐसे तूफान को जन्म दिया जिसकी गूंज युगों तक धर्म और भावनाओं की कसौटी बनकर गूंजती रही। रानी कैकेयी, जो कभी राम को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानती थीं, अब एक माँ के रूप में अपने पुत्र भरत के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक ऐसा निर्णय लेने जा रही थीं, जो पूरी मानवता की नियति को बदल देगा। अगली कथा में हम देखेंगे कि जब राजा दशरथ रानी कैकेयी के कक्ष में प्रवेश करते हैं तो उन्हें वहां केवल एक रानी नहीं मिलती, बल्कि एक ऐसी माँ मिलती है जो अपने पुत्र के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार है। क्या राजा दशरथ अपने वचन निभाएंगे? क्या राम को राज्य छोड़कर वन की ओर जाना होगा? इस कहानी श्रृंखला को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया कहानी श्रृंखला को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि भगवान राम का गौरवशाली जीवन और धर्म का प्रकाश हर किसी के जीवन को आलोकित कर सके। भले ही हम ये पूरी तरह से न जान सकें कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन रामायण की ये शाश्वत कथा हमें ये सिखाती है कि अपने जीवन में धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन कैसे करें। ये हर युग के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक बनी हुई है। भगवान राम आपका जीवन मंगलमय करें और धर्म की ज्योति आपके मार्ग को आलोकित करे। जय श्री राम।